हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं स्टेप का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमने देखा था, काबिन आज नाभी के घर पर ही सो रहा था। उसने बहाना कर लिया था, लेकिन उसका मेन मोटिव ये था कि पोंग के साथ उसका क्या रिश्ता है वो जानने के लिए। नाभी आकर उसे कुछ टाइम तक देखती रहती है। जब वो उठता है तो वो बोलते है कि जब मैं नीचे से वापस आऊँ ना, तो तब तुम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वो बोला था कि मुझे यहाँ पर थोड़ा आराम करने दो ना। वो बोलती है जल्दी से जल्दी निकल जाओ। और उसके बाद दिखाया जाता है वही जो काबिन के अपार्टमेंट के लिए आई हुई थी। बेसिकली वही अब कैसी है, सबको पता है कि वो कभी नहीं चाहेगी कि काबिन के लाइफ में कोई लड़की आए। इस आज वही जासूसी करने के लिए आई हुई थी। काबिन को कॉल आता है जब ना भी नीचे आती है ना, तो उनका ओम बोला था कि ना आपके अपार्टमेंट में आपके आंटी आई हुई है। तो वो भागते अपार्टमेंट में चला जाता है। तो बस 2-3 का आंकड़ा था। ना भी नीचे सीढ़ी से गई थी, लेफ्ट से हुई वहाँ पर वापस ऊपर आई थी। तो यहाँ पर उन्हें पता नहीं चलता कि वो नाभी यहाँ पर रहती है। और साथ में होता क्या है ना, सैंडी उसी टाइम पे नाभी के फ्लैट पे आई हुई थी। तो यहाँ पर उसे लगता है कि वो यहाँ पर सैंडी हो सकती है। तो और उसके बाद वो पूछती है काबिन से कि तुम्हारे साइड के फ्लैट में कौन रहता है। तो यहाँ पर वो जो काबिन है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और उसके बाद वो पूछते हैं आप यहाँ पर क्यों आई है, आपने वो भी विदाउट इन्फॉर्मेशन मतलब बताया तो नहीं। तो वो बोल रही थी कि नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ तुम कैसे रह रहे थे, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर सैंडी बोलती है नाभी को कि उसकी आंटी आई हुई है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम ये जगह चेंज कर लो। क्योंकि उसे पता है काबिन की आंटी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिस तरह से सीरिन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर नाभी साफ साफ मना कर देती है। इन दिनों में दिखाया जाता है अब जो हमारी आंटी जी थी ना, उनको नाभी को अपने रास्ते से हटाना था। मतलब बेसिकली काबिन के लाइफ से फिर से दूर करना था। काबिन वहीं पर काम करेगा तो नाभी से बार बार मिलेगा, इसीलिए वो अपने मास्टर स्ट्रोक चलाने के लिए चली जाती है एक टॉप पे। सो बेसिकली यहाँ पर मिस्टर चोमसाई को मिलने के लिए आई हुई थी। ये इंसान थे, आप लोग समझ जाओ। सीरिन के टाइम पे वो सीरिन पे लट्टू थे और अब उसे पता है ना भी ये जिसको आउट करने के लिए यही काम करेगा। तो यहाँ पर वो बिजनेस अपोनेंट भी था। तो ऑफर करती है कि हमारे पॉप पे आइए, क्लब पे आइए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन दिखाया जाता है इधर काबिन के पापा को। वो पूछ रहे थे कि तुम किसी से प्यार करती हो क्या। ना भी बोलती नहीं सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। ऐसे वो हमेशा सॉरी बोलती थी। और यहाँ पर वो बोलती कि बेटा अगर तुम सच में किसी को पसंद करती हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो यहाँ पर नाभी बोलती कि ठीक है मैं बताऊँगी, मुझे अच्छा लगा आपने कहा, लेकिन मैं किसी को पसंद नहीं करती अभी। एक्चुअली काबिन ने बोला था कि नाभी और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ये बात शेयर करने के लिए उन्होंने पूछा था। लेकिन यहाँ पर नाभी तो नहीं बताती। और उसके बाद वही तभी यहाँ पर आ पहुँची थी। और वही ना मिस्टर जेट को बोलती कि मेरा एक स्पेशल कस्टमर आने वाला है, मेरा क्लाइंट है, तो क्या आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जिम्मा यहाँ पर नाभी को देती है। तो नाभी बोलती कि ठीक है। बेसिकली नाभी यहाँ पर ये सारी कामें नहीं करती थी, बस वो मैनेजर थी यहाँ की, सब सारी चीज़ मैनेज करना। मिस्टर जेट मना कर रहे थे, लेकिन नाभी बोलती कि कोई बात नहीं, मैं ध्यान रख लूँगी। तो अब तक नहीं पता कि कौन आने वाला है। और उसके बाद फिनी से पता चलता है कि जो आने वाला है ना मिस्टर चुमचाई, वो सीरिन पे लट्टू था और वो सीरिन के लिए कुछ भी कर सकता था, बस सीरिन उसे भाव नहीं देती थी। तो अब ये हो सकता है कि मैं भी सीरिन को ढूंढने में वो उसकी मदद कर पाए। अब यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे मिस्टर स्पेशल कस्टमर का, और यहाँ पर नाभी भी वेट कर रही थी। तभी आ जाता है मिस्टर चुमचाई, सबसे मिल लेता है। और स्पेशली जब वो नाभी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। और जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सीरिन की बहन है, तो वो बस ये बोलता है कि जिस तरह से उसकी बहन खूबसूरत है, इसी तरह से वो भी बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद यहाँ पर वो जो हुई है वो बोलते हैं कि मेरे स्पेशल क्लाइंट का अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन यहाँ पर जो काबिन है उसे ऑब्वियसली ये पसंद नहीं आएगी, ना भी फिर से किसी और के साथ होने वाली है। तो और अब दिखाया जाता है यहाँ पर जो काबिन के पापा थे वो बोले थे कि बेटा तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को भेज देंगे। लेकिन ना भी बोलती कि इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो प्रापाई था वो एक इंसिडेंट याद कर रहा था। तो क्या हुआ था ना, बहुत सालों पहले वो बहुत पसंद करता था वही को, प्यार भी करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, राइट। और यहाँ पर उसी ने देखा था जब सीरिन को यहाँ पर वही ने ना मार के वहीं पर गाड़ दिया था, जो अभी उन्होंने जिसके ऊपर बहुत अच्छा फूल लगाया हुआ था। तो बेसिकली सीरिन इज़ नो मोर, और उसका फ़ोन भी वही के पास है, ये सबको पता है। यहाँ पर नाभी अब मिस्टर चुमचे के पास चली गई थी और यहाँ पर इन दोनों की क्लोजनेस थी। यहाँ पर नाभी ना पूरी तरह से एश्योर कर रही थी कि उससे कोई डाउट ना हो, और वो उसकी हर काम कर रही थी। और वो बोलती है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह हो, बहन की तरह खूबसूरत और इतनी स्वीट। वो बोलती कि अगर आप मुझे अपनी बहन के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें बताएंगे, वो क्या क्या करती थी आपके साथ, तो मैं वो कर पाऊँगी, आपको कुछ रख पाऊँगी, बोल के वो उसके गोदी पे बैठ जाती है। लेकिन इनका रोमांटिक मोमेंट यहीं पर इंटरप्ट हो जाता है, क्योंकि काबिन आ गया था। काबिन बोलता है कि नाभी को बाहर
काम है, मैं किसी और को भेज दूंगा। और यहाँ पर मिस्टर चुमचाई बोलते कि लेकिन मुझे नाभी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो काविन था ना वो बोलता है कि नाभी यहाँ पर नहीं रह सकती है, उसे मेरे साथ काम है बोल के वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पर नाभी बोलते कि ये क्या बदतमीजी है। वो बोलता है इस क्लब में बहुत सारी लड़कियां, पहली बार है जो तुम किसी के कस्टमर की ध्यान रखने के लिए गई हो। मुझे बताओ बात क्या है, तुम क्या जानना चाहती हो, मुझे क्या छुपा रहे। लेकिन यहाँ पर नाभी बोलती कि मुझे कुछ भी नहीं बताना। काबिन बोला था मुझे पता है, कुछ तो बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, मुझे बताओ नाभी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और वो बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बार बार मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पर वो बोलता है कि क्योंकि तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। उसे जाने की ट्राई करा था कि नाभी चुमचाई पे इंटरेस्ट क्यों ले रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। वो बोलती कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, आप मूव ऑन कर जाओ, मैं अब तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर ना वो उससे गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी लाइफ हमेशा अपनी उम्र से बड़े वाले लोग क्यों पसंद आते हैं तुम्हें। तब यहाँ पर वो बोलती कि क्योंकि तुम उस औरत की बेटी हो जिसकी वजह से मेरी बहन गायब हुई है, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। बोलती है तो वो बोलता है कि तुम्हें सब मर चलेंगे सिवाय मेरे, मुझे चांस क्यों नहीं दे सकती। ऐसा बोला था। वो बोलते कि क्योंकि मैं और तुम कभी एक दूसरे के लिए बने थे ही नहीं, बोलती है। और उसके बाद यहाँ पर नाभी बोलती कि प्लीज़ हो सके तो मुझे भूल जाओ और बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, बोल देती है। और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर काबिन के पापा बाहर आ गए थे। एक्चुअली काबिन नाभी के पीछे पीछे फिर से जाने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। यहाँ पर नाभी बोलती कि मुझे चमचा के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर काबिन के पापा मना करते हैं। वो रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन वो बोलती कि नाभी कर जाओ, मैंने किसी और को भेज दिया है वहाँ पर। तो नाभी ओके बोलती है और उसके बाद नाभी वहाँ से चली गई थी। यहाँ पर काबिन बोलता है कि कमाल है ना, किसी लड़की के लिए इतना कर रहे हो, मैंने जब उससे कहा तो वो मना कर रही थी और आपने कहा तो एक ही बार में मान गई। तो यहाँ पर वो बोलती कि देखो काबिन, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम नाभी के लिए पागल हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने उससे पूछा भी था, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी, तो ये सब बंद करो, बोल देते हैं। इन नाम दिखाया जाता है वही को, वो पागल की तरह वही पेंटिंग करने उसका शौक है, फूल उगाना और यहाँ पर पेंटिंग करना। और यहाँ पर ना वो शिरीन का फ़ोन यूज़ कर रही थी। तब यहाँ पर शिरीन को वो मैसेज कर रही थी। क्या मैसेज कर रही थी वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा वन साइडेड मैसेज ही करती थी। जो नाभी का क्वेश्चन होता था ना वो कभी भी रिप्लाई नहीं करती थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है नाभी ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ पर वही ना मिस्टर जेट को कॉल करती है काबिन के पापा को। बोलती कि मेरा तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर वो पूछते कोई नहीं है क्या घर पे, तो वो बोलती कि नहीं। तो वो बोलती ठीक है मैं आ जाता हूँ, तुम्हारे ख्याल रखने के लिए सही नहीं है। अब वो तो उसे फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नाभी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। यहाँ पर नाभी परेशान थी और उधर मिस्टर जेट पहुँच गए थे वही के घर। और यहाँ पर वो ना ऐसे एक्टिंग करती है कि बहुत बीमार है। तो वो बोलती कि मैं तुम्हारे कमरे से मेडिसिन लेके आता हूँ। और उनका एक केयर तो उसे ऑब्वियसली पसंद आ रहा था। तो तभी क्या होता है ना, नाभी उसी टाइम पे क्या करती है, जो नंबर था ना उस पर कॉल करने की ट्राई करती है। नॉर्मली तो वो एक्टिव नहीं रहता था, लेकिन इस टाइम पे वो फ़ोन रिंग कर देता है। और उसी कमरे में काबिन के पापा भी पहुँच गए थे। तो वो इधर उधर देखती है तो उन्हें फ़ोन मिल जाता है। और अब वॉलपेपर में था शिरीन और उसका फ़ोटो, मतलब शिरीन और नाभी की फ़ोटो। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाते हैं। और वो इधर उधर देखते हैं तो पीछे से भी जो कवर होता है ना वो भी उन दोनों का था। और यहाँ पर वो एक मोमेंट याद करते हैं जब शिरीन जब मतलब 1 साल पहले गायब नहीं हुई थी ना, तो उसने बताया था कि ये मेरी बहन की निशानी है, मतलब बहन ने गिफ्ट किया था। और वो हमेशा रखते हैं। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाते हैं। फ़ोन उठाते हैं तो नाभी उनका आवाज़ सुन लेती है और बोलती है आप वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलते मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। और उसके बाद दिखाया जाता है काबिन को जो बहुत परेशान था और देखता है कि उसके पापा नाभी के फ्लैट अपार्टमेंट पे चले गए हैं। तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है उसे। अपार्टमेंट के अंदर चले जाने के बाद दिख जाता है, वो पूछते हैं कि आपने शिरीन का फ़ोन कैसे उठाया, मुझे बताइए। वो बोलती है, वो कुछ नहीं बोल पाते। तो एक्शन में हुआ क्या था ना, जब उन्हें फ़ोन मिलता है तो वो फ़ोन देख रहे थे, तब यहाँ पर हुई आ गई थी। तो वो इस एक्टिंग करते हैं कि अपने फ़ोन में बात कर रहे हैं और उसे जल्दी से जल्दी जाना होगा। तो यहाँ पर वही से वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब उन्हें ये बताना सही नहीं लगता कि वो क्यों आ गए थे। तो बस ये बताते मुझे सच है जानने दो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ पर जो नाभी ना बहुत रो रही थी तो उसे गले लगाते हैं, मतलब बेटी की तरह गले लगाते हैं। लेकिन हमारा मिस्टर CCTV कैमरा सीढ़ी लगा के उसके बालकनी से देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जब नाभी देखती है काबिन ये सब देख रहा है तो वो भी डर जाती है। एंड देन यहाँ पर वो मिस्टर सेठ को भेज देती है। तो यहाँ पर काबिन बोला था कि क्या है मुझे बताओ, तुम मेरे पापा के साथ मेरे अपने अपार्टमेंट पे मिल रहे हो, तुम इतना गिर जाओगी, मैं जाके मेरे पापा से पूछूंगा अगर तुम नहीं बताओगी। तो यहाँ पर नाभी उसे रोककर बोलते कि ठीक है, अगर तुम
अपने पापा से जाके पूछोगे तो मैं तुम्हारे आंटी को बता दूंगी मैं यहाँ पर रह रही हूँ और तुम्हारी आंटी तो 2 सेकंड में तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे बोल देती है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट सही था। वही कुछ से तो वो झूठ बोल के यहाँ पर रह रहा था। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना किसका वीक पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर नाभी बोलती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है किसको किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, ऐसा वो बोल देती है। तो काबिन अपने उस कमरे में चला जाता है। फिर से उसे रोल वेल बचता है। तो डोर खोलने के बाद वहाँ पर पोंग था जो फुल टल्ली होके आया हुआ था और यहाँ पर वो बोलती कि पता नहीं मैंने किस जन्म में क्या पाप किया था जो बार बार तुम मुझे इतना इरिटेट कर रहे हो। और यहाँ पर वो बहुत कुछ बोला था, मतलब वो बुरा नहीं है लेकिन फुल ड्रिंक होके आया था, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। और यहाँ पर ना काबिन फिर से डोर नॉक करता है और यहाँ पर दरवाज़ा खोलती है तो ना भी पूछती है कि क्या है। तो यहाँ पर काबिन बोला था कि कमाल है तुम्हारी लाइफ ही। वहाँ पर जुमसे के साथ चली गई थी क्लब पे मेरे पापा और यहाँ पर कोई और लड़का। तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरे गेस्ट का ध्यान रखना ही है, अगर बकवास करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें अगर साथ दुनिया में सारे मर्द चलते हो तो मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी। तो वो बोलती है क्योंकि तुम उस लड़के की बेटी हो जिसकी वजह से मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हो गई, मैं स्पॉइल हो गई, मुझे नहीं पता मेरी सबसे प्यारी बहन जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो कहाँ पर है। वो गुस्से में उसे किस कर लेता है एंड एट दैट मोमेंट वो की मुँह तो फटी की फटी रह गई थी। यहाँ पर काबिन बोलता है कि तुम्हारे लिए तो ये तो आम बात होगी ना, पता नहीं दिन में कितने बार किसके साथ करती होगी। तो वो बोलती कि तो अच्छा सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा, तो अब मेरी बात सुनो, तुम मुझसे मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन कहीं चली गई, तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुमसे नफरत करती हूँ बोलती है। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि नफरत तो ना भी मुझे तुमसे करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई थी यहाँ, और मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तुमसे नफरत बोलता है। और यहाँ पर नाभी बोलती है कि आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, एक स्लैप भी मारती है एडिशनल। और यहाँ पर वो बोलती कि अब मुझे कभी मिलने की ज़रूरत भी नहीं है। काबिन बोलता है मैं ट्राई करूँगा लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ इतनी आसान होने तो नहीं दूंगा, मैं आप सारी सच्चाई जान के रहूँगा बोलता है। तो लेट्स सी इन दोनों में से किसका कौन सा प्लान कामयाब होगा। मतलब नाभी पहले अपनी बहन को ढूंढ पाएगी जो मर चुकी है या फिर काबिन पहले नाभी की सच्चाई जान पाएगा। लेट्स सी। और बाय गॉड ये ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो गाइस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगी।